हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है, त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम में नीचे दो लाइन आती है और समरूप में नीचे लाइन नहीं आती, ध्यान रखना। त्रिभुज है ए बी ई, ये वाला त्रिभुज, और सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी, ये वाला त्रिभुज। सर्वांगसम की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई ये छोटा वाला और त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज दोनों आपस में समरूप है। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। तो हम जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के भुजाएं बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं ये त्रिभुज है ए बी ई में ए बी बराबर होगा ए सी के, क्योंकि ए सी डी ये दोनों त्रिभुज लेके चलना है, तो ए बी भुजा बराबर है ए सी के। इसी तरह ए ई भुजा बराबर होंगे ए डी के। ये त्रिभुज है ए बी ई में ए डी भुजा इस वाले त्रिभुज में ए सी डी में ए ई के बराबर है। तो दो भुजाएं बराबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं अनुपात में ए बी बराबर है ए सी के तथा ए डी बराबर है ए ई के। हमें त्रिभुज सर्वांग समरूप ये प्रूफ करना लेके चलते हैं। त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में हम यहाँ पर त्रिभुज देखेंगे। त्रिभुज ए डी ई अतः ए बी सी दोनों में ए जो कोण है वो उभयनिष्ठ है, तो कोण ए बराबर है कोण ए उभयनिष्ठ कोण। दो भुजाएं और कोण बराबर है तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज समरूप है। तो एस नियम से त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। यही हमें प्रूफ करना। क्वेश्चन नंबर 7, आकृति में डी ए बी सी के शीर्षलंब है ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। ए ई पी ये वाला त्रिभुज और सी डी पी ये वाला त्रिभुज। हमें सबसे पहले एक 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, फर्स्ट लेके चलते हैं। जो दिया गया है वो लिख देते हैं। सभी में कॉमन है दिया गया कि डी ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। डी ए अब फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में सबसे पहला मैं कोण 90 डिग्री का एंगल पता है, तो कोण ई इक्वल टू इस वाले त्रिभुज में कोण ई दोनों आपस में 90 होंगे, तो ये भी 90 और कोण बी बराबर है इस वजह से 90 डिग्री के कोण की वजह से हमें यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण भी, ये कोण और ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम लिख देंगे कोण ए पी ई बराबर है सी पी डी, कोण सी पी डी इस वजह से शीर्षाभिमुख कोण। दो कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे ए नियम से।
त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। इसी का सेकंड क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। तो ए बी डी ये त्रिभुज समरूप करना है सी बी ई, ये दोनों त्रिभुज लेके चलना। हमें एक कोण तो 90 डिग्री का दिख रहा है और हम जानते हैं दोनों में ए बी डी में कोण बी और सी बी ई में कोण बी दोनों उभयनिष्ठ है। तो ए नियम से प्रूफ हो जाएगा। हम त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में कोण ए डी बी बराबर है कोण सी ई बी के 90 डिग्री से, क्योंकि कोण डी यहाँ पर 90 है और कोण ई यहाँ पर 90 है दोनों त्रिभुज में, और कोण बी बराबर है कोण बी के, उभयनिष्ठ कोण है। तो आपस में दो कोण बराबर है तो ए नियम से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। ए ई पी ये वाला त्रिभुज तो हमें 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है सबसे पहले, और त्रिभुज ए डी बी में यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है। तो एक तो हो गया 90 डिग्री का एंगल, और कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ए नियम से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। थर्ड, त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में कोण ए ई पी बराबर है कोण ए डी बी। 90 डिग्री का एंगल है प्रत्येक कोण, और हमें कोण ए उभयनिष्ठ है तो कोण ए बराबर कोण है। दो कोण बराबर हैं तो ए नियम से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। इसी का फोर्थ क्वेश्चन, पी डी सी ये वाला त्रिभुज और बी ई सी ये बड़ा त्रिभुज दोनों आपस में लेके चलना है। तो हमें दिख रहा है ए डी सी में कोण डी और बी ई सी में कोण ई, दोनों आपस में 90 डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल, और कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ है। त्रिभुज पी डी सी तथा त्रिभुज बी ई सी में 90 डिग्री का एंगल है। सबसे पहले पी डी सी बराबर है बी ई सी 90 डिग्री का कोण, और कोण सी बराबर है कोण सी के उभयनिष्ठ कोण। हम बोल सकते हैं दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है ए नियम से। त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के।